सितंबर 1965 की वो सर्द सुबह पंजाब का खेपकरण इलाका धुआं धुआं था। सरहद के उस पार से एक ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी जिससे धरती कांप रही थी। ये आवाज़ थी पाकिस्तान के उन पैटर्न टैंकों की जिनके बारे में पूरी दुनिया में खौफ था कि उन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन वो विशाल और फूंका शिकारी एक ऐसी अमिट ताकत बनकर भारत की सीमा में घुस रहे थे जिन्हें कोई गोला छू तक नहीं सकता था। लेकिन दुश्मन को नहीं पता था कि गन्ने के उन ऊंचे खेतों के पीछे भारत का एक शेर अपनी छोटी सी जीप के साथ उनका काल बनकर बैठा है। इस कहानी की शुरुआत युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक शांत गांव धामूपुर से होती है। यहाँ एक साधारण दर्जी उस्मान फारूकी के घर में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अब्दुल हमीद। बचपन से ही हमीद का मन किताबी ज्ञान से ज्यादा कुश्ती के अखाड़ों और लाठी चलाने के हुनर में रमता था। गांव वाले उन्हें एक सीधा और बहादुर लड़का मानते थे, पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह साधारण सा दिखने वाला जवान एक दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साल 1954 में वो सेना में भर्ती हुए और 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट का हिस्सा बने। स्वभाव में सादगी थी लेकिन इरादे हिमालय से ऊंचे। फिर आया वो वक्त का पहिया घूमा और 1965 का युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान ने अपने सबसे ताकतवर पैटर्न टैंकों की पूरी रेजिमेंट मैदान में झोंक दी। भारतीय खेमे में भारी तनाव था क्योंकि उन टूट न सकने वाले टैंकों का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। तभी हवलदार अब्दुल हमीद ने मोर्चा संभाला। उनके पास कोई भारी टैंक नहीं था, बस एक खुली जीप थी जिस पर एक RCL गन लगी थी। खेमे में सन्नाटा था, सिर्फ टैंकों की चैन की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हमीद ने अपनी जीप को गन्ने की ऊंची आड़ में छिपाया और अपनी धड़कनों को थामकर इंतजार करने लगे। जैसे ही पहला टैंक रेंज में आया, हमीद ने निशाना साधा। एक जोरदार धमाका हुआ और वो पैटर्न टैंक आग के गोले में बदल गया। दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अदृश्य हमला कहां से हो रहा है। हमीद अपनी फुर्तीली जीप को साए की तरह एक खेत से दूसरे खेत में दौड़ा रहे थे। 1 2 3 4 देखते ही देखते पाकिस्तान के उस अमर घमंड के परकच्चे उड़ा दिए। एक मामूली जीप ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को कबाड़ बना दिया था। फिर आया इतिहास का वो काला दिन। 10 सितंबर 1965 की सुबह हमीद अब तक 6 टैंक तबाह कर चुके थे और 7वें टैंक को अपनी गन की जिद में ले रहे थे। उसी समय दुश्मन के एक टैंक की नजर उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से एक साथ गोला दागा गया। हमीद का निशाना सटीक था। 7वां टैंक भी धू धू कर जल उठा। लेकिन अफसोस, दुश्मन का एक गोला सीधे हमीद की जीप पर आकर लगा। पूरा इलाका एक भीषण धमाके में गूंज उठा। भारत माँ का वो वीर सपूत अपनी मिट्टी की रक्षा करते करते हमेशा के लिए शांत हो गया। अब्दुल हमीद शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने मरते मरते पाकिस्तानी सेना के दिल में वो खौफ भर दिया कि खेमकरण का वो मैदान आज भी टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। उनकी इस अदम वीरता के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज हम जब आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो याद रखिएगा कि सरहद की उस मिट्टी में अब्दुल हमीद जैसे जाबाजों का लू शामिल है। सलाम है उस वीर को जिसने हमें सिखाया कि जंग हथियारों से नहीं, फौलादी जिगरे से भी जीती जाती है। अगर आपको अपने देश के वीरों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।